राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में गुरु पर्वत पर बनने वाले क्रॉस साइन के बारे में। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो क्रॉस साइन से रिलेटेड बनाए हैं। आज का ये वीडियो विशेष क्रॉस साइन से होने वाले नुकसान से रिलेटेड रहेगा। गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस साइन, जो व्यूवर्स को लगता है दिखने में ये क्रॉस बना है, वह क्रॉस नहीं होता, हानि करवाता है। उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेखाओं से जब इसका निर्माण होता है, प्रधान रेखाएं जो रहती हैं, इनकी शाखाओं से जो क्रॉस का निर्माण होता है वह कैसे फल देता है, ये हमारा मुद्दा है। और वीडियो के अंत तक आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे क्रॉस साइन से रिलेटेड, उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गुरु की सीमाओं को समझ लेते हैं। ये हमारे हाथ में गुरु पर्वत रहता है। इस गुरु पर्वत पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से 2 रेखाओं द्वारा, 2 तिरछी रेखाओं द्वारा जब कुछ इस प्रकार से एक गुणक का साइन बनता है तो ये क्रॉस साइन गुरु पर्वत पर माना जाता है। इसको रेड साइन माना जाता है, भाग्यशाली चिन्ह रहता है और गुरु कारकों में वृद्धि ये यहाँ अगर आता है तो करता है। गुरु की स्थिति हाथ में अच्छी है और इस पर क्रॉस बना है तो आप ये मानकर चले, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हर प्रकार से सुखी संपन्न आपको मिलेगा। गुरु को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। पावरफुल प्लेनेट रहते हैं और सामर्थ्य रहता है इनमें हर सुख देने का। तो इस क्रॉस साइन को उस सुख से जोड़कर समुद्र शास्त्र में बताया गया है। लेकिन जब ये क्रॉस साइन बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेखाओं से न बनकर हमारी प्रधान रेखाओं का सहारा लेकर बनता है, जिससे रिलेटेड व्यूअर्स हमें क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं। तो देखिए कैसे बनता है ये क्रॉस साइन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जीवन रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहती है। जीवन रेखा पर जब रेखा ऊपर निकलती है और गुरु पर पहुंचती है तो इसको प्रोग्रेसिव रेखा कहा जाता है। इस रेखा पर एक तिरछी रेखा आ जाती है कुछ इस प्रकार से। आपको लगेगा ये क्रॉस साइन है, लेकिन ये क्रॉस साइन नहीं होता। ये एक गलत रेखा हमारे गुरु पर्वत पर आ चुकी है और जो ये प्रोग्रेस हमारी होनी है उस प्रोग्रेस में ये बाधा पहुंचाती है। कितने समय के लिए पहुंचाती है? तो इस रेखा की जितनी लेंथ होगी, पतली रेखा है कम नुकसान देगी, गहरी रेखा है दिखने में बड़ी दिख रही है, लंबे समय के लिए आपको हानि ये पहुंचाएगी। आपके उस कर्म क्षेत्र में विघ्न बाधाएं इस रेखा पर देखी जाएंगी। तो इसे क्रॉस मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये अशुभ साइन फिर हाथ में माना जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारी मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा निकलती है, परसों इससे रिलेटेड एक कमेंट आया और क्रॉस से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। कुछ इस प्रकार से हृदय रेखा हाथ में रहे। हृदय रेखा से आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से ब्रांचें निकलती हैं, 1 2 4 कितनी भी ये ब्रांचें निकल सकती हैं। इनको प्रोग्रेस के लिए देखा जाता है। लेकिन जब इन ब्रांचों पर तिरछी रेखा आती है और ये क्रॉस का प्रारूप लेती है, लेकिन ये क्रॉस साइन यहाँ नहीं माना जाएगा। इन सभी फॉर्मेशनों पर हमें हानि ही देखनी चाहिए और ये हानि ही करवाती हैं। अब देखिए, गुरु ग्रह पर जितनी भी रेखाएं आती हैं, कुछ विशेष रेखाओं को छोड़कर, उनका जिक्र हम आगे कभी किसी वीडियो में करेंगे। गुरु पर हर रेखा अलाउ रहती है। जैसे आपने देखा यहाँ गुरु बले आता है, यहाँ ऐसी रेखा भी है तो भी इसे लाभ के लिए देखा जाता है। काफ़ी सारी चलेंगी, मल्टीपल इनकम, एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स के लिए इन रेखाओं को देखा जाएगा। वहीं अगर ये रेखा आती है तो इसे नुकसान के लिए, इसे भाग्यहीनता के लिए। तो गुरु पर आड़ी रेखा, गुरु पर खड़ी रेखा, गुरु पर क्रॉस साइन,
गुरु पर स्वतंत्र स्टार साइन, हर साइन को महत्व दिया गया है। यहाँ सब लाभ ही करवाते हैं। फिर भी अगर किसी प्रोग्रेसिव रेखा पर, किसी अच्छी रेखा पर, अच्छी रेखा कौन सी होती है? मान लीजिए भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा की कोई ब्रांच गुरु पर चली गई, मान लीजिए मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा गुरु पर चली गई, मान लीजिए जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा शनि पर गई और इससे कोई ब्रांच निकलकर गुरु पर चली गई, या प्रधान रेखाओं से कोई शाखा गुरु पर चली गई। इन शाखाओं पर किसी भी प्रकार से ये बायां है और ये दायां है, एक रेखा भी कैसे जाती है? एक रेखा, मान लीजिए यहाँ से एक भाग्य रेखा निकली, इससे एक शाखा यहाँ गई। अब ये दोनों रेखाएं बहुत ही शुभ रेखाएं हैं। ऐसी रेखा जातक को अमीर बनाती है, अत्यधिक सफलताएं दिलाती है, पदवी, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब बढ़ाने वाली ये रेखा देखी जाती है। लेकिन इस फॉर्मेशन पर अगर ये रेखा आ जाएगी तो ये बहुत ही गलत रेखा यहाँ मानी जाएगी, मान सम्मान में कमी कर देगी, आपकी तरक्की में बाधा पहुँचाएगी। अब हमें समझना है, ये दिखने में गुरु पर्वत पर क्रॉस है, लेकिन इस तिरछी रेखा ने इस सक्सेस को रोक दिया है। ये फॉर्मेशन ऐसे भी बन सकती है, ये कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में एक फॉर्मेशन बनी और यहाँ की रेखा ने कट लगा दिया। अब देखिए, ये इस फॉर्मेशन को हम थोड़ा हटाएंगे। यहाँ एक भाग्य रेखा निकली, यहाँ से एक रेखा गई, ये रेखा ऐसे, अब ये गलत रेखा है। यही रेखा अगर हाथ में कुछ इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आती है तो देखिए इस प्रकार से, तो इस रेखा को एक समय विशेष के लिए गलत माना जाएगा, नुकसान करवाएगी। इस वाली प्रोग्रेस, जो इस रेखा से प्रोग्रेस होनी थी, उसमें थोड़ा नुकसान करवाएगी। लेकिन जब ये रेखा गिरेगी, ये बहुत नुकसान करवाएगी, तो ये कोई क्रॉस नहीं माना जाएगा। वैसे ही हमें देखनी है कौन सी रेखा आधार वाली है। यहाँ निकलती है पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा, इससे ऊपर निकलती है गुरु के ज्ञान की रेखा। जैसे आप पढ़ते हैं सूर्य पर्वत पर विद्या रेखा, वैसे ही यहाँ ज्ञान की रेखा रहती है। इसी रेखा का बदला हुआ प्रारूप आगे जाकर गुरु बल्ले का रूप लेता है। कौन सी रेखा आधार रेखा है? उस आधार रेखा पर एक प्रोग्रेसिव रेखा अगर कट लगाती है, ये देखिए इस प्रकार से, यह आधार रेखा थी, इस पर इस रेखा ने कट लगाया, तो थोड़ा ये नुकसान यहाँ देगी, थोड़ा सा। बाकी इसे पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। अगर कोई क्रॉस साइन हमारी हृदय रेखा की शाखा, मस्तिष्क रेखा की शाखा, या कोई भी प्रोग्रेसिव रेखा की शाखा, अब हाथ में असंख्य रेखाएं रहती है, कोई भी रेखा हो सकती है, उससे जाकर एक फॉर्मेशन बना दे जो गुरु पर आपको क्रॉस जैसी दिखे, वह क्रॉस साइन नहीं होता। एक और तरीका रहता है इसको चेक करने का। जब ये क्रॉस साइन बनता है, इस प्रकार से रेखा उठेगी, इस प्रकार से रेखा उठेगी और एक क्रॉस का निर्माण कर देगी। ये हमारे हाथ में एक प्रोग्रेसिव रेखा थी, अच्छी रेखा थी, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। आप देखेंगे यहाँ से ये रेखा मोटी रहेगी, यहाँ से ये रेखा पतली रहेगी। इस रेखा पर जब एक तिरछी रेखा आती है और एक क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बना देती है, दिखने में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा तरक्की वाली फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, हम तो बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, यहाँ हमें तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, उच्च पदवी की ये रेखा मानी जाएगी। एफर्ट्स आपके द्वारा होंगे, पदवी भी मिलेगी, लेकिन जिस समय ये एक्टिव होगी उस समय पदवी को भी ये खंड खंड कर देगी। यानी आपको उस समय फिर स्ट्रगल इस रेखा पर होगा और ये कोई भी क्रॉस साइन हाथ में नहीं माना जाएगा। उम्मीद है आपके जितने भी क्रॉस साइन से रिलेटेड मन में क्वेश्चन थे, प्रधान रेखाओं की शाखाओं से रिलेटेड,
उनका आंसर आपको मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।